जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी सब्जेक्ट को, विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट, आज का जो विषय हम लेकर हाजिर हुए हैं, 3 वचनों को हम पवित्र बाइबल से निकाल कर लाए हैं, जिसको आप पढ़ते हैं, आप क्लेम करते हैं दुआ, प्रार्थना, विनती में, तो आप शैतान को हरा सकते हैं, आप विजयी हो सकते हैं, प्रचंड रूप से आप विजयी हो सकते हैं, आप शैतान को गिरा सकते हैं। परमेश्वर के इन पाक वचनों में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो वचन हम आपके सामने शेयर करते हैं, उन वचनों में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर आप इनको विश्वास के साथ क्लेम करते हैं तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। बस आपको तरीका आना चाहिए, आपको विश्वास के साथ क्लेम करना है, इन वचनों को सीखना है, बोलना है, अपनी जिंदगी में अमल करना है, क्लेम करना है, कोट करना है इस वचनों को। शैतान आपके सामने से हारेगा और भाग जाएगा। कोई भी तरह, किसी भी तरह का बंधन है, किसी भी तरह की परेशानी है, दिक्कत है, तकलीफ है, बीमारी है, सब शैतान की तरफ से आते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, ये पाक पवित्र बाइबल का ये 3 वचन है जिससे शैतान आपके सामने हराया जाएगा। तो बढ़ते हैं वचन की तरफ। हम देखेंगे बाइबल में पहला यूहन्ना 4:4 में यीशु मसीह का वचन कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो ये पाक पवित्र वचन हमें बता रहा है शैतान से लड़ने के लिए और उसको गिराने के लिए। यूहन्ना 4:4 में आप इस वचन को पढ़िए, कोट कीजिए, क्लेम कीजिए इस वचन को, शैतान को हराने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। हम जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमने सच्चे मन से, पवित्र मन से परमेश्वर को पुकारना है और उनके वचनों के द्वारा क्लेम करना है, कोट करना है, क्योंकि लिखा है वचन में कि तुम परमेश्वर के हो, हम लोग परमेश्वर के हैं और तुमने उन पर जय पाई है। किस पर जय पाई है? इन्हीं शैतानों पर। इस संसार में जितनी भी बड़ी फौज है शैतान की, उनके ऊपर हमने जय पाई है। यह परमेश्वर का पाक वचन कह रहा है। इसलिए आपको जागने की जरूरत है, इस वचन को कोट करने की जरूरत है। आगे हमें वचन यहां बताता है, क्योंकि जो तुम में है, तुम में मतलब हम में, जो हमारे अंदर है, वो इस संसार में जो रहता है उससे कहीं बड़ा है। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है और इस संसार में जो है, जो अपने कार्य करता है, जिसको ताकत मिली हुई है, जिसको ताकत मिली हुई है विश्वासियों को भरमाने की, बुरे बुरे काम करने की, यहां तक किसी को गिराने की, दबाने की, यात्रा देने की, बीमार करने की, हर तरह की उसको ताकत मिली हुई है। वह सांसारिक शक्ति है, नेगेटिव पावर, और वही शैतान है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो हमारे अंदर है वो उससे भी बड़ा है, वो उससे भी बड़ा है, क्योंकि सब कुछ उस परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में है, जो हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। तो इसी वचन के द्वारा आपने क्लेम करना है, कोट करना है, शैतान को हराने के लिए, भगाने के लिए, अपनी जिंदगी से बाहर करने के लिए। इसी वचन के द्वारा आप कह सकते हैं कि प्रभु, तू तो मेरे अंदर है। तेरा पाक वचन बता रहा है, यूहन्ना 4:4 में तेरा पाक वचन बता रहा है कि तू मेरे अंदर है, तू मेरे भीतर है और तू उन सबसे बड़ा है जो सांसारिक है। और तेरी उपस्थिति हमारे अंदर होने से हमने इन सब के ऊपर जय पाई है, हम विजयी हो गए हैं। परमेश्वर यीशु मेरे खुदा, ये आपका वचन कहता है। मैं इस वचन को कोट करता हूं, मैं इस वचन को क्लेम करता हूं, खुदा यीशु आपके नाम से, क्योंकि ये वचन हम सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए है। इसी वचन के द्वारा हम शैतान को हरा देते हैं और भगा देते हैं। तो भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे वचन की तरफ, जो परमेश्वर का वचन हमें पाक बाइबल में सिखाता है शैतान को हराने के लिए। हम देखेंगे परमेश्वर का दूसरा वचन कहता है भजन संहिता 91:7 में, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर कहा है प्रभु यीशु ने कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिराए जाएंगे। जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, प्रभु को याद करते, दुआ करते, प्रार्थना करते हैं, तो उस समय जो शैतान हमें घेरना चाहता है वो हमारे आजू बाजू गिर जाते हैं, हमें पकड़ नहीं सकता। जिस तरह से कोरोना में हुई, हमारे साथ हुआ था। कोरोना काल में जब कोरोना हुआ था तो उस समय
हमने दुआ की है, प्रार्थना किया कि प्रभु तो हमारे साथ है, हमें ये शैतानी चीजें गिरा नहीं सकती, ये बीमारी हमें छू नहीं सकती। तो प्रभु ने वैसे ही किया। हमारे आजू बाजू सब बीमार है, कोरोना से मर गए, खत्म हो गए, लेकिन कोरोना की बीमारी मेरे परिवार को और जो विश्वासी है सच्चे भाई बहन उन्हें छू ना सका। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इतना आशीषमय बनाता हमारे जीवन को, अगर आप सच्चे हृदय से प्रभु यीशु को याद करते हैं और वचनों के द्वारा आप दुआ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनता है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं आगे तीसरे वचन की तरफ। हम देखेंगे रोमियो 16:20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें फिर बता रहा है शैतान को हराने के लिए। रोमियो 16:20 आप इस वचन में देखेंगे तो आपको पढ़ने को मिलता है, जो शांति का परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर, आप उसकी दुआ करते, आप उसके सामने दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, तो वही शांति आपको मिलती है। और वो शांति आपको तब मिलेगी जब शैतान आपके जीवन से बाहर होगा। और शैतान आपके जीवन से बाहर होगा यीशु मसीह के नाम से। आप यीशु मसीह के नाम से पाक वचनों को पढ़िए और यीशु मसीह के नाम से कोट कर दीजिए आमीन बोलकर कि यीशु मेरे खुदा तेरा वचन कह रहा है, इसी वचन के द्वारा मैं कोट करता हूं, तेरे वचन ने मुझसे कहा है, जैसे यहां पे कह रहा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। तो आपने बोलना है, खुदा तेरा वचन कह रहा है शैतान को हमारे पैरों के नीचे तू कुचलवा रहा है, तूने कुचलवा दिया है, तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से कार्य हो गया है। इस तरह से आपने क्लेम करना है वचन को, इस तरह से आपने कोट करना है, दुआ करनी, प्रार्थना करनी, हाथों को फैलाकर कि खुदा तेरा वचन कह रहा है तूने शैतान को मेरे पैरों के नीचे कुचलवा दिया है, तूने मुझे ऐसी ताकत, ऐसी हिम्मत, ऐसी सामर्थ्य दे दी है, जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर आ गई है। वो ताकत, वो हिम्मत, वो सामर्थ्य मेरे अंदर आ गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर आ गया है। मैं शैतान को उस पैरों से कुचलूंगा क्योंकि वचन कह रहा है, क्योंकि वचन ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे हुक्म दिया है, और शैतान कुचला जाएगा मेरे पैरों तले इन्हीं पाक वचनों के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। इस तरह से आपने प्रार्थना, दुआ, इबादत करनी है यीशु मसीह के नाम से। तो भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं आपको पाक वचन समझ में आए होंगे। आपको इन्हीं वचनों के द्वारा कोट करना है, क्लेम करना है। अगर आपके जीवन में कोई बंधुआई है, आपके जीवन में कोई दुख है, क्लेश है, बीमारी है, संकट है, किसी से झगड़ा है, विवाद है, कोई परेशानी है, किसी बुरी आदत में आप फंसे हुए हैं, ये सब शैतान का कार्य है। ये सब चीजें शैतान के द्वारा आती हैं। कोई आपके विरोध में खड़ा हो गया है, शैतान के द्वारा होता है। ऐसे समय में आपने इन्हीं कलामातों को पढ़ना है। ऐसे समय पे आपने दुआ करनी, प्रार्थना करनी, इबादत के साथ इन्हीं वचनों के द्वारा आपने जाना है दुआ में। तब आपकी प्रार्थना रंग लाएगी और आप अपने जीवन में कार्य होते देखेंगे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा से उम्मीद करते हैं आप इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने परमेश्वर की अद्भुत आशीष, ब्लेसिस और पाक वचनों के बारे में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, सब्जेक्ट इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।